सुनीता, जो कि पुलिस की एक बहुत बड़ी अधिकारी है, वह अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। आम दिन था। उसी दिन अचानक से एक व्यक्ति उनके ऑफिस में आता है मदद की गुहार लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस ऑफिस के अंदर घुसता है तो उसे देखने के बाद जो सुनीता थी वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इधर वह व्यक्ति जो मदद की गुहार लगाने के लिए आया था, वह भी सुनीता को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल सुनीता इस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और उसे पता था कि इसने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया होगा। उस व्यक्ति को एक गलत मामले में फंसाया जा रहा था। कौन थी सुनीता और किस वजह से उस व्यक्ति के बारे में ये सब कुछ जानती थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है महेश। महेश पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन वो परिवार से काफ़ी ज़्यादा गरीब है। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है सुनीता। सुनीता जो कि अपने परिवार की इकलौती बेटी है, यानी कि उसके 2 भाई हैं और 2 भाइयों के बीच में वो इकली बहन है। उसके परिवार के पास ढेर सारी पुश्तैनी ज़मीन है और अच्छा खासा रुपया पैसा है। अब सुनीता जैसे ही कॉलेज आती है और कॉलेज आकर महेश को देखती है, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखती है, तो पहली ही नज़र में उसे पसंद कर बैठती है। और उसके बाद वह मौका देख रही है कि कब उसे ऐसा टाइम मिले जब वह महेश से अपने दिल की बात कह सके। और इसी वजह से अब वह क्लास के अंदर बैठी बैठी भी महेश की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। महेश भी इस बात को नोटिस कर लेता है और धीरे धीरे एक दिन वो आ जाता है जिस दिन सुनीता महेश से अपने प्यार का इजहार कर देती है। जैसे सुनीता ने महेश से अपने प्यार का इजहार किया था, तो उसी दौरान जो महेश होता है वह भी सुनीता से अपने प्यार का इजहार कर देता है और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। क्योंकि महेश को जब सुनीता घूर घूर कर देखा करती थी तो सुनीता को देखकर महेश के दिल में भी सुनीता के लिए प्यार जगाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सुनीता और महेश के प्यार के बारे में पूरे कॉलेज में सभी को पता चल जाता है। क्योंकि अब वे ज़्यादातर एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, कभी कॉलेज की कैंटीन में तो कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज के कैंपस में। एक दूसरे के साथ बैठा करते, हंस बतियाया करते और दुनिया वालों से, यानी कि जो कॉलेज के अंदर और लोग थे, उनसे उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह से सुनीता के गांव का एक लड़का जो कि सुनीता के बारे में सब कुछ जान जाता है और वह उसके घर पर इन सभी बातों को बता देता है। अब जैसे सुनीता के बारे में उसके घर वालों को पता चलता है कि एक लड़के से प्यार किया करती है और उसके बाद जब उसके घर वाले उस लड़के की जन्म कुंडली निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़का उनकी जाति का नहीं है। तो इसी वजह से जो सुनीता के माता पिता होते हैं अपनी बेटी को बिठाकर समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी देखो, ये लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है, तो तुम इससे बिल्कुल दूर हो जाओ, इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। जब सुनीता को ये बात पता चलती है कि घर वालों को इस बारे में पता चल गया है कि वो महेश से प्यार किया करती है, तो इसके बाद वह अपने घर वालों से कहने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी शादी महेश से करवा दो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। इसके बाद जो सुनीता के घर वाले होते हैं वो उससे साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। और आज के बाद वो उसे कॉलेज जाने से भी बंद करा देते हैं। जैसे सुनीता कॉलेज जाने से बंद होती है तो उसी दौरान महेश इस बात के बारे में चिंता करने लगता है और सोचता है कि सुनीता कहाँ चली गई। वह सुनीता के एक फ्रेंड से बात करता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर सुनीता कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो वह उसे बता देती है कि दरअसल उसके घर वालों को तुम्हारे और सुनीता के प्यार के बारे में पता चल गया है और इसी वजह से उन लोगों ने उसे घर से निकलना तक भी बंद करा दिया है। इसके बाद महेश जब इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा, उसे क्या करना चाहिए। और सुनीता के बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसके बाद जो महेश होता है वह सुनीता की उसी सहेली से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि बस एक बार मेरी सुनीता से बात करवा दो। अब इसके बाद जो उसकी सहेली होती है सुनीता की, वह कहती है कि देखो मैं कोशिश करके देखूंगी, पक्का मैं भी नहीं कह रही हूं, क्योंकि उसके घर वाले ज़्यादा उससे किसी से मिलने नहीं दिया करते हैं। इस बात को सुनकर महेश उससे कह देता है कि ठीक है, अपनी सी कोशिश कर लेना, बाकी जो होता है वो देखा जाएगा। इसके बाद सुनीता की वो सहेली वहाँ पर सुनीता के घर पहुँच जाती है और उससे मिलने के लिए बोलने लगती है। अब जो सुनीता के घर वाले होते हैं वो उससे उसकी सहेली को मिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि सुनीता यहाँ पर नहीं है, बाहर गई हुई है। लेकिन सुनीता घर के अंदर ही बंद थी, क्योंकि उसको जब कॉलेज जाने से मना किया गया था तो उसके बाद वह घर वालों को विरोध करने लगी थी और इसके बाद उसके घर वाले उसकी सहेली को वहाँ से भेज देते हैं। सहेली वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो घर के साइड में, यानी कि जो मेन गेट होता है उसके साइड में एक दीवार थी और वहीं से वो गली जा रही थी जहाँ से सुनीता की सहेली को गुजरना था।
वहीं पर उस घर के अंदर एक खिड़की थी, जिस खिड़की को खोलकर सुनीता अपनी सहेली को रोक लेती है और उससे महेश के बारे में पूछने लगती है। जब वह उससे महेश के बारे में पूछती है तो सुनीता की सहेली को तरस आ जाता है और इसके बाद वह महेश के बारे में सारी बातें उसे चुपचाप बता देती है और अपना फ़ोन वहीं से निकालकर सुनीता को दे देती है और कहती है कि ये लो फ़ोन, इसे छुपा कर रखना और महेश से बात कर लेना। इसके बाद सुनीता के पास फ़ोन आ गया था, क्योंकि सुनीता का जो फ़ोन था वो उसके घर वालों ने छीन लिया था। सुनीता उस फ़ोन से महेश से फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद रो रो कर उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है कि मेरे घर वालों को हमारे ही गाँव के एक लड़के ने बता दिया है और घर वाले अब नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखूं। इसके बाद महेश उधर काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था सुनीता के लिए, तो वह कहने लगता है कि सुनीता, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और इधर जो सुनीता होती है वो भी उससे ऐसे ही कहने लगती है। तो जो महेश होता है वो सुनीता से कहता है कि ठीक है सुनीता, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी अपने घर वालों से बात करता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि अगर वो एग्री हो तो मैं अपने घर वालों को जैसे भी करके तुम्हारे घर वालों को मनाने के लिए भेज दूंगा। इसके बाद जो महेश होता है वह अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है और उनको बताता है कि मैं कॉलेज के अंदर इस तरह से एक लड़की से प्यार किया करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जब घर वाले सुनीता के बारे में पूरी बात सुनते हैं तो वह भी साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है, तो इससे हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। अब महेश कहने लगता है अपने माता पिता से कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज वाले हमें धिक्कारेंगे और हम तुम लोगों की शादी बिल्कुल भी नहीं करा सकते। इसके बाद महेश के पास कोई चारा नहीं बचता है तो वह सुनीता को फोन करता है और कह देता है कि सुनीता, घर वाले हमें एक नहीं होने देंगे और अगर हमें एक होना है तो हमें घर से भागना पड़ेगा। सुनीता पहले तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा ठग जाती है, लेकिन जब महेश उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता तो उसके बाद वो भी तैयार हो जाती है। एक दिन तय किया जाता है और तय किए गए दिन रात के समय सुनीता अपने घर से भाग जाती है। इधर जो महेश था वह भी अपने घर से भाग गया था और वो दोनों वहां से एक दूसरे शहर में कहीं दूर जाकर बस जाते हैं और कोर्ट मैरिज करके एक साथ रहने लगते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक होता है। महेश के पास कुछ पैसे थे, जिन पैसों से वो वहां पर जाकर एक किराए का कमरा ले लेता है और उसके अंदर सुनीता के साथ रहने लगता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या थी उसके लिए कोई ऐसा रोजगार होना जिस रोजगार की वजह से वो लोग यहाँ पे अपना समय आराम से व्यतीत कर सके। वहीं पर उनका एक दोस्त था, जिस दोस्त के पास वो आए थे तो वह दोस्त उसे एक काम करने के लिए कहता है। वह कहता है कि महेश देखो, अगर जीविका चलानी है तो तुम्हें कोई काम करना होगा और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसके बाद महेश उसे पूछने लगता है कि कौन सा काम और कौन से काम को तुम करने के लिए कह रहे हो, जिसके बारे में पहले ये कहकर चल रहे हो कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो वो कहता है कि जिस तरह से मैं फलों की रेहड़ी लगाया करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक रेहड़ी का इंतजाम करा दूंगा और तुम उस रेहड़ी पर सब्जी बेच लेना। अब पहले तो जब महेश इस बात को सुनता है तो एकदम से मना कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं महेश मजबूर था क्योंकि उसे अपनी पत्नी का और अपना पेट भरना था। तो इसी वजह से जो महेश होता है वह उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोस्त की मदद से वहीं पर सब्जियों की रेहड़ी लगाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद उन दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी खटास आने लगती है। दरअसल यहाँ पर इस काम को करने के बाद महेश को बहुत बुरा लगता है और उसे इस बात को देख देख कर बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। इसके बाद वह सुनीता के पास जाता है और सुनीता के ऊपर इस गुस्से को निकालने लगता है। सुनीता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महेश उसकी एक नहीं सुनता और कहने लगता है कि मैं तो अपने घर वालों के पास जा रहा हूं और तुम भी अपने घर वालों के पास चली जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके घर वाले पहले उसे रोकना चाहते थे लेकिन वो नहीं रुकी थी। उसके बावजूद वो उसके साथ भाग कर आई, लेकिन फिलहाल जो महेश है उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद सुनीता फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महेश उसकी एक नहीं सुनता और एक दिन अचानक से वह घर को छोड़कर गायब हो जाता है। जब वह घर को छोड़कर गायब हो गया था तो सुनीता काफी देर तक उसकी राह देखती है, लेकिन जब महेश के दोस्त से उसे पता चलता है कि वो तो गांव जा चुका है और अपने घर के अंदर आराम कर रहा है, तो इस बात को सुनकर सुनीता पूरी तरह से टूट जाती है। वह सोचने लगती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए और इसी सोच को लेकर एक बार तो वो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह ऐसा कुछ कर पाए। तो इसी वजह से वह फैसला करती है कि वह अपने घर वालों के पास जाएगी और उनसे माफी मांगकर वहीं पर उनके साथ समय बिताएगी। इसके बाद जो सुनीता होती है वहां से अपना थोड़ा सा सामान लेकर रात के समय में अपने घर पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने परिवार वालों से माफी मांगने लगती है। पहले तो उसके परिवार वाले उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी वो घर से गई थी और उसकी वजह से उनकी इज्जत
पूरे गांव के अंदर धूमिल हो गई थी। लेकिन सुनीता जब रो रो कर उनसे माफी मांगती है तो उन लोगों को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि वो परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और लाडली भी थी। तो उसके बाद वो लोग उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि बताओ बेटी अब तुम्हें क्या करना है। तो वो कहने लगती है कि बाबूजी अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे केवल अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके सबसे पहले अपने मुकाम को हासिल करना है, क्योंकि अगर आज मैं कुछ होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर वाले उसके फैसले का आदर करते हैं और कहते हैं कि बेटा जैसे तेरा मन करे वैसा कर। तो सुनीता कहती है कि बाबूजी मैं ना तो इस गांव के अंदर रहूंगी, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर मुझे देखेंगे तो आप लोगों से तरह तरह की बातें कहेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब आपको कुछ भी झेलना पड़े। रात के समय में ही वो अपने घर वालों से बात करती है और वहां से दूर एक शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सुनीता और महेश का तलाक भी हो गया था और सुनीता वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करती रहती है। उनके तलाक को लगभग 1.5 साल लग गए थे और उसके बाद तलाक होने के बाद लगभग 4 साल और बीत जाते हैं। इन 4 सालों के अंदर जो सुनीता थी उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक पुलिस में बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है। अब जब वह बड़ी अधिकारी बन जाती है तो उसे बार बार महेश की याद तो आया करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है और मैं ऐसे आदमी का मुंह तक भी देखना पसंद नहीं किया करती। इसके बाद जो सुनीता होती है वो अपनी ड्यूटी को मेहनत और ईमानदारी से करती रहती है और ड्यूटी के ही दौरान एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने ऑफिस में जाती है और ऑफिस के अंदर आकर बैठी थी तो उसी दौरान उस ऑफिस के अंदर महेश एंट्री करता है, क्योंकि महेश को एक केस के सिलसिले में बड़े पुलिस के अधिकारी से मिलना था और यहाँ पर सामने सुनीता बैठी हुई थी। महेश जैसे ऑफिस के अंदर एंट्री करता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो अपने लिए न्याय की फरियाद लेकर आया था, लेकिन जैसे सुनीता को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी सुनीता के ऑफिस में एक क्लर्क होती है और वह आकर उसे महेश की फाइल दिखाती है और सुनीता उस फाइल को पढ़ने लगती है। महेश अभी गेट के पास ही खड़ा हुआ था और वह असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, सुनीता से आकर बात करनी चाहिए या फिर यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि महेश ने सुनीता के साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का पछतावा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुनीता महेश की फाइल पढ़ती है और साथ में महेश को सामने बैठने के लिए भी कहती है। वो बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं होने देती कि महेश वही है जो उसे छोड़कर आया था और सुनीता को इस बात का थोड़ा सा भी गुस्सा है। लेकिन जैसे सुनीता महेश की पूरी फाइल अच्छी तरह से पढ़ती है तो उसे पता चल जाता है कि महेश ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने लगभग 4 साल उसके साथ बिताए थे, 3 साल तो कॉलेज के अंदर बिताए थे और 1 साल शादी होने के बाद वो लोग वहां पर रहे थे। तो उसे पता था कि जो महेश है वो किसी को धोखा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, भले ये किससे लड़ाई कर दे या किसी से कोई वैसी बात कह दे, लेकिन धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद जो सुनीता होती है वो महेश से कहती है कि देखिए आपका जो केस है उसके बारे में हमने समझ लिया है और हम आपके केस पर निष्पक्षता से जांच कर देंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह महेश को जाने के लिए कह देती है तो महेश जो यहाँ पर एक वर्ड भी नहीं बोल पाया था वह चुपचाप उठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ता है और महेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू दिखाई दे रहे थे। सुनीता जैसे महेश की आंखों में आंसू देखती है तो उसके बाद अपने ऑफिस में से उस महिला को बाहर निकाल देती है, कहती है कि थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत में इससे कुछ बात करनी है। वह महिला भी ऑफिस से बाहर निकल जाती है और इसके बाद जो सुनीता होती है महेश से उसके आंसुओं के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि महेश तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद जो महेश होता है एकदम से सुनीता के पास आता है और उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि सुनीता मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सुनीता उसे उठाती है और कहती है कि महेश तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी पहले हुआ था मैं उस बात को लेकर बिल्कुल भी इस केस की तहकीकात नहीं करूंगी, पूरी तरह से निष्पक्षता से इस चीज की जांच करूंगी और मुझे विश्वास है कि तुम इस केस में निर्दोषी पाओगे। इसके बाद महेश कहने लगता है कि सुनीता ये आंसू केस की वजह से नहीं है, दरअसल मैं काफी दिनों से ये सोच रहा था कि अगर सुनीता मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने वहां पर जाकर भी पता किया था जहां पर मैं तुमको छोड़कर आया था। तो सुनीता कहने लगती है कि ऐसा क्यों महेश, तुम ही तो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर आए थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो। तो महेश कहता है कि सुनीता जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो कुछ भी मैंने किया है वो बहुत ही गलत किया है। जिन घर वालों के लिए मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर वालों के पास आ गया था वो घर वाले बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देते हैं और बार बार मुझे कमाने के लिए कहा करते हैं। कहते हैं कि अगर घर में ऐसे पड़ा
पड़ा रहेगा तो खाने के लिए कहाँ से आएगा, जब तक तू कमाएगा नहीं, जब तक इस घर में तेरा क्या काम है। इसी बात को सोचकर मैं काम करने के लिए कंपनी में लग जाता हूँ और जिस कंपनी में मैं लगा था उस कंपनी में अचानक से एक दिन चोरी होती है और उस चोरी के इंजाम में जो उस कंपनी का मैनेजर होता है वो मुझे इस केस में फंसा देता है। इसके बाद मेरे घर वाले जो अब तक मेरी तनख्वाह को अपने पास रख रहे थे वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देते हैं और कहते हैं कि जब तूने ऐसा काम किया है तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जब घर वालों से मुझे ऐसे जवाब मिलते हैं तो उसके बाद मुझे ज्ञात होता है कि जिन घर वालों के ऊपर मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो घर वाले कभी भी मेरे नहीं थे, वो तो मेरी कमाई के पीछे थे। इसके बाद महेश एक बार फिर से सुनीता से माफी मांगता है और सुनीता उसे माफ कर देती है। कहती है कि महेश चिंता मत करो, इस केस से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद महेश वहां से अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर वापस चला जाता है और सुनीता उस केस पर अच्छी तरह से काम करने लगती है। महेश ने भी उसे बता दिया था और उसे पता भी था कि महेश इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद सुनीता जब इसकी जांच करती है तो जांच में पता चलता है कि जो उस कंपनी का मैनेजर था वो ही अपने छोटे वर्करों के साथ मिलकर चोरी किया करता था, लेकिन एक दिन जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वह लोग महेश को फंसा देते हैं और सुनीता इस केस में मैनेजर को मुजरिम साबित कर देती है और महेश इस केस से पूरी तरह से बरी हो गया था। जब महेश इस केस से बरी हो जाता है तो उसके बाद एक बार वो फिर से आता सुनीता के पास और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगता है। तो सुनीता उससे कहती है कि देखो इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है, ये मेरा काम था कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने इसे ईमानदारी के साथ किया है। तुम अब आराम से रह सकते हो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद महेश एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि मैं इस बात के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन क्या हम दोनों दोबारा से एक साथ रह सकते हैं अगर तुमने सच में ही मुझे माफ कर दिया हो तो। इसके बाद जो सुनीता होती है उससे मना कर देती है और कहती है कि नहीं महेश, पहले जो हमारे बीच में हो गया है वही काफी है, इस बात को अब आगे ना ही बढ़ाया जाए तो ही अच्छा है। ऐसा कहकर वो महेश को वहां से जाने के लिए कह देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भी सुनीता के दिल में महेश वास करता था और वह चाहती थी उसके साथ रहना, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो उससे मना कर चुकी थी। लेकिन सुनीता के पास फिलहाल महेश का नंबर था और उस नंबर को वो अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेती है। इधर जो महेश था उसके पास भी सुनीता का नंबर था, क्योंकि जब उसकी इंक्वायरी हुई थी तो उसी दौरान सुनीता ने उसको अपना नंबर दे दिया था। अब महेश अपने घर चला जाता है और घर जब अपने कमरे में आराम कर रहा था तो उसी दौरान उसे सुनीता की फिर से याद आती है और रात के समय वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सीधा सुनीता के पास फोन मिला देता है। जैसे उसने सुनीता के पास फोन मिलाया था तो सुनीता दूसरी ही घंटी में उस फोन को उठा लेती है, मानो सुनीता महेश के फोन का ही वेट कर रही हो। इसके बाद जो महेश होता है वह फोन पर दोबारा से सुनीता से माफी मांगता है और कहता है कि सुनीता, मैं आज भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं तुम्हारे घर तक जा सकूं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वो काफी ज्यादा गलत था। मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो। ऐसा कहकर जो महेश होता है फोन पर ही रोने लगता है। तो इसके बाद सुनीता थोड़ी देर बाद उसे माफ कर देती है और कहती है कि ठीक है महेश, ऐसी बात है तो इस बारे में मैं सोचकर तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद जो सुनीता होती है वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है और उन्हें बताती है कि मैं महेश से आज भी प्यार किया करती हूँ, अगर आप लोग कहो तो मैं दोबारा से उसके साथ रहने लगूं। तो जो सुनीता के घर वाले होते हैं वो इस बात पर गहन सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तू बेशक से उसी से शादी कर ले, क्योंकि घर वालों से सुनीता ने शादी के लिए मना कर दिया था और आज वो अपने मुंह से ही उसके साथ दोबारा रहने के लिए कह रही थी। तो वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसके साथ रहती है तो इसी के साथ सही, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी जिंदगी है, अगर ये अकेले बिताएगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद सुनीता महेश को फोन करके बता देती है और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की को उसका पति जिससे उसने प्यार किया था वो उसे घर पर ऐसे ही छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसे माफ कर दिया और दोबारा से उसी के साथ अपना घर बसा लिया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।